दोस्तों आगे क्लास उससे पहले आज मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए करके आए हैं फ्री प्लान, जिसके अंतर्गत आपको 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासें डेली मिलने वाली हैं और फ्री लाइव क्विज भी आपको 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का मिलेगा। इसके अलावा बहुत कुछ आपको अनअकैडमी के फ्री प्लान में मिलने वाला है जो आपके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों अभी आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, तो डाउनलोड करके आप जैसे ही MPPSC एंड व्यापम चुनेंगे और उसमें रेफरल कोड डालना है आपको सुमित जैन। जैसे ही आप एक कोड लिखेंगे तो आपका फ्री प्लान ओपन हो जाएगा और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए MPPSC के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बैच लाए हैं। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह 7 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासें मिलेंगी, लाइव सेशन होंगे और भी बहुत कुछ इसमें MP के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो आज ही इसको ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। दोस्तों यदि आप MPSI एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी ज्वाइन करें। MP सब इंस्पेक्टर का 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें कि आपको टॉप फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासें मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे और वीकली और मेगा क्विज भी आपको इसमें मिलने वाला है। दोस्तों यदि आप MPPSC की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। दोस्तों इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। टॉप एजुकेटर इसमें आपको पढ़ाएंगे और लाइव क्लासें होंगी, PDF नोट्स होंगे, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। दोस्तों हम सभी लोग लूसेंट की बुक का सारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें 1000 महत्वपूर्ण फैक्ट जो लूसेंट में से छांट करके लाए हैं। आपको कुछ घंटों में पूरी लूसेंट रटा देंगे, ऐसा अपन सबका लक्ष्य है। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर क्रम से आ रहे हैं तो आपने हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं, पिछले में हम पार्ट में 50 तक अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे के हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो जहाँ तक हमारा हो गया था कल, उसके आगे आज चर्चा करने वाले हैं। पूरे 1000 प्रश्न हमें बिल्कुल हम ट्रिक से आपको बताते हैं। कई मित्र बोल रहे सर यहीं के ही याद हो जाता है। बिल्कुल आपको यहीं के ही याद होगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो कौन सा है? बाघ। ये तो सबको पता है वैसे। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। याद रखिएगा, बाघ और मोर। ठीक है, मोर राष्ट्रीय पक्षी और बाघ राष्ट्रीय पशु। आगे देखें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डाल्फिन। कौन सा है? गंगा डाल्फिन। आप कैसे याद रखेंगे? देखो, हमारी सबसे प्रमुख नदी भारत की कौन सी मानी जाती? गंगा। तो गंगा डाल्फिन क्या हो जाएगी? प्रमुख जलीय जीव। आगे देखें, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सब कहते हैं फलों का राजा कौन है? आम। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो फेमस फूल है, कमल का फूल। ठीक है, तो कमल का फूल यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फूल। जो जो पेपर में पूछा जा सकता है वो आपको हमारे वीडियो में मिलेगा। आगे देखें, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद, जिसको सब लोग पूछते भी हैं। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। याद रखिएगा, कई लोग क्रिकेट लगा के आते जिनको पढ़ानी भी है। हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल। कौन सा है? हॉकी। अब भले ही अपने उस पर लोग ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन है, हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? वेरी वेरी IMP प्रश्न है। तो आपको बता दें 3:2 ये भारत के झंडे का क्या है? अनुपात है। और आपको बता दें कि आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखना। सारे वीडियो आपको क्रम से पढ़ने हैं और अपनी तैयारी को करना है। आगे वीडियो मिलते रहें, इसलिए टॉप 50 स्टडी चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिया होगा। चले, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और राष्ट्रीय गान है जनगण मनगण, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जनगण मनगण है। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? अब राष्ट्रपिता कौन कहेंगे? नेताजी लोग कहेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत।
ठीक है, सक्संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड, 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52। आप अभी हाल मैंने बताया था कि लिखा किसने है, ये बताया था, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है रेडियो एक्टिविता, तो आपको बता दें कि वह की थी हेनरी बेकरल ने, ठीक है, हेनरी बेकलर। आगे बढ़ जाते हैं। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो आपको बता दें पेसमेकर हृदय से संबंध होता है, ठीक है, हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत, तो अमृत बिल्कुल मेन होता है, तो मास्टर ग्रंथि कौन? पीयूष ग्रंथि। आगे देखें, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा, याद रखिएगा, हीरा सबसे महंगा भी यही होता है इसलिए। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रांटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले बनाया गया था तांबा। किस धातु का प्रयोग किया गया सबसे पहले? तांबा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, मानव द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री जब बाहर झांक के देखता है तो उसको आकाश कैसा दिखाता है? तो उसको दिखाता है काला दिखता है, याद रखिएगा, ऊपर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने, ठीक है। अपन क्या करते हैं, दूरबीन से अपन क्या किसी को देखते हैं, अपन अपनी फोटो भी कहाँ पर देखते? गैलरी में। तो गैलीलियो ने क्या किया? दूरबीन का आविष्कार किया। ऐसे याद रख सकते हैं। आप कोई भी अपनी ट्रिक लगा सकते हैं। आप भी जहाँ वीडियो लगातार पढ़ते जाएंगे तो खुद अपनी ट्रिक बनाना सीख जाएंगे, खुद अपनी ट्रिक लगाएं, ठीक है। जिस ट्रिक से याद हो, हमारा उद्देश्य याद होना चाहिए बस। अब कैसे याद हो रहा वो आपकी मर्जी है। याद हो, पेपर में जब आ जाए 4 ऑप्शन के बीच में हम सही पहचान जाए, बस इतना आप लक्ष्य रखो। और आप हमारे वीडियो पढ़ते जाएंगे तो पहचान भी जाएंगे और इनमें से आएंगे भी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो आपको बता दें बम्बई से ठाणे तक चली थी, जो वर्तमान मुंबई है वहाँ से ठाणे तक, ठीक है, मुंबई से ठाणे, याद रखिएगा, पहली रेल चली थी। आगे देख लेते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो बता दें सबसे पहले मेट्रो चली थी कोलकाता में। मेट्रो से संबंधित प्रश्न आ सकता है, कहाँ पर शुरुआत हुई थी? कोलकाता से। यदि आप रिवीजन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 60 दिन का रिवीजन कोर्स यहाँ पर MCQ सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें आपके लिए पूरा रिवीजन इसमें कराया जाएगा, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। और हर सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन होगा, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण 60 दिन का कोर्स आपके लिए डिटेक्ट MCQ रिवीजन कोर्स यहाँ पर है, जिसमें MCQ क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन कराया जाएगा। 3-3 घंटे की इसमें क्लासें होंगी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो 60 दिन की आप एक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बता दें कि संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको रिकॉर्ड सेशन मिलेंगे। और आपको बता दें कि पूरे सेशन जो अभी तक हुए हैं वो आपको इसमें मिलने वाले हैं, इस रिवीजन में, संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स में। और दूसरा है प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए जो बैच स्टार्ट हुआ है, डाउट क्लियरिंग सेशन, जिसको संकल्प बैच बोलते हैं। तो इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर करना भी क्योंकि ज़रूरी है, अपने डाउट को अपने पास ना रखें, अनअकैडमी के माध्यम से आप क्लियर करें। और मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका MPPSC क्लियर हो चुका है तो मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। अब MPPSC मेंस को यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आए हैं स्वप्न पूर्ति कोर्स, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके सपना पूरा होने वाला है। MPPSC क्लियर करने का 35 दिन का एक कोर्स रहेगा। आंसर राइटिंग आपको इसमें 35 दिन में पूरी कवर कराई जाएगी। लाइव सेशन होंगे, टॉप फैकल्टी के माध्यम से इसमें पूरा अध्ययन कराया जाएगा। तो दोस्तों देर किस बात की है, तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक देखिए और अनअकैडमी ऐप का आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के जुड़ जाइए। MPPSC व्यापम चुनना है, अनअकैडमी ऐप में प्लस पर क्लिक करना है,
गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है और आपके लिए जो भी आपकी सुविधा के अनुसार लगे। तो आपको बता दें कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1440 का है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 1 साल या 2 साल का जो भी आपको ठीक लग रहा है अपनी सुविधा के अनुसार जरूर अवश्य लें एक सब्सक्रिप्शन। और आपको 10% यदि इसमें छूट चाहिए है प्रत्येक सब्सक्रिप्शन में, तो आपको रेफरल कोड डालना है सुमित जैन और प्रोसेस टू पे करके आप ले सकते हैं दोस्तों। तो देर किस बात की, अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले लें, डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके MPPSC व्यापम एग्जाम को क्रैक करें। चलिए आगे देखते हैं।